हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ जो मसल है उनके बीच के डिफरेंसेस जानेंगे। ये आपके 11th के होम एग्जाम और नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आते हैं, तीनों मसल को अपन ने सिर्फ 8 पॉइंट में डिस्क्राइब किया है। आप अगर क्वेश्चन आपका आता है कि आपके जैसे 11th में क्वेश्चन आता है कि स्केलेटल मसल को समझाओ तो पॉइंट समझा सकते हैं, चाहे स्मूथ हो चाहे आपकी कार्डियक मसल को आप ये समझा सकते हैं इजीली। नीट के पर्सपेक्टिव से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपन शुरू करते हैं स्केलेटल मसल से। 8 पॉइंट में सारा क्लियर करेंगे। पहला, इनका नेचर कैसा होता है। जो आपकी स्केलेटल मसल है और जो आपकी कार्डियक मसल है, ये दोनों ही सिलेंड्रिकल होती है, जबकि आपकी स्मूथ होती है वो फ्यूजिफॉर्म होती है। दूसरा, अपन देखेंगे कि कौन सी मल्टी न्यूक्लिएटेड है, कौन सी यूनिन्यूक्लिएटेड। तो आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा इसका स्केलेटल मसल का, कि उसके डायग्राम में बहुत सारे न्यूक्लियस दिखाए गए हैं, यानी सिंशियल कंडीशन प्रेजेंट है, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड है। बाकी की दोनों यूनिन्यूक्लिएटेड है। याद करने की नीड नहीं है, एनसीईआरटी के डायग्राम से ही याद हो जाएगा। तीसरा डिफरेंस अपन देखते हैं कि कौन ब्रांच है कौन अनब्रांच है। ठीक है, तो जो आपकी स्केलेटल मसल है वो अनब्रांच होती है। ठीक है, ब्रांच सिर्फ एक ही होती है, कार्डियक मसल। स्मूथ और स्केलेटल एस एस वाली दोनों ही अनब्रांच्ड होती है, आपकी ब्रांच सिर्फ एक होती है, कार्डियक मसल। चौथा डिफरेंस अपन देखेंगे कौन स्टेशन होते हैं, यानी अल्टरनेट आई आई यानी लाइट बैंड और डार्क बैंड यानी ए बैंड। ठीक है, अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड किस में प्रेजेंट होते हैं उसको स्टेशंस बोलते हैं, जिसमें होते हैं उसमें स्टेशन, जिसमें नहीं होता उसको नॉन स्टेटेड। ठीक है, तो आपकी दो ही स्टेटेड होती है, या यूं कह दो कि एक ही अनस्टेटेड होती है, नॉन स्टेटेड होती है, वो स्मूथ मसल है। स्मूथ मसल में आई और ए बैंड अल्टरनेट नहीं प्रेजेंट होते, यानी नॉन स्टेटेड है। आपकी नॉन स्टेटेड है इसलिए क्रॉस मार्क है। स्केलेटल मसल स्टेटेड है, कार्डियक मसल स्टेटेड है। ठीक है, अगली देखते हैं वॉलंटरी कौन कौन सी। जो आपकी स्केलेटल मसल है, मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मेरे पैर और ये जो शोल्डर्स की मसल है, ये सारी वॉलंटरी है, मतलब मैं खुद की इच्छा से इनको मूव कर सकता हूँ। बाकी के दो इनवॉलंटरी है। ठीक है, और अब अपन देखते हैं कि जिसमें सेल्स जंक्शन किस में प्रेजेंट होते हैं। सेल जंक्शन आपके स्केलेटल सिस्टम में अब्सेंट होते हैं। ठीक है, आपके सेल जंक्शन मैक्सिमम कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके मैक्सिमम प्रेजेंट होते हैं कार्डियक में। ये देखिए आप, कार्डियक में मैक्सिमम प्रेजेंट है, और जो थोड़े मोटे प्रेजेंट होता है वो स्मूथ मसल में प्रेजेंट होता है। अगला देखते हैं इंटरकैलेक्टेड डिस्क। जो आपके इंटरकैलेक्टेड डिस्क है वो सिर्फ आपके कार्डियक में ही पाई जाएगी, कार्डियक मसल्स में ही इंटरकैलेक्टेड डिस्क पाई जाएगी। अब अपन देखते हैं कौन फैटिक है कौन नॉन फैटिक है। जो आपकी फैटिक है यानी वॉलंटरी मसल, जिनको मैं हिला पा रहा हूँ, ये ज्यादा देर में यूज नहीं कर सकता। अगर मैं एक मार्कर भी इतनी देर खड़ा कर लूँ हाथ लेके, तो वो भी हाथ थक जाएगा मेरा। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होने लग जाएगा, अनएरोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगी, तो वो होता है फैटिक मसल। और ये है बाकी आपकी दोनों की नॉन फैटिक मसल। जो स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है, दोनों ही नॉन फैटिक है। ठीक है, अगर ये फैटिक होने लग गई तो आपकी 13वीं में मुझे आना पड़ेगा खाना खाने। भगवान करे ऐसा ना हो। ये नॉन फैटिक की होती है, इसको ऐसे ही याद करें। थैंक यू।